Hello students, today we shall continue the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. This is part 7. In this video lesson, we shall first review of algebra of derivatives. जो डेरिवेटिव होते हैं उनका जो अलजेब्रा आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले हम उसे रिवाइज करेंगे. देन उसके बाद हम जो कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रूल होता है, चेन रूल. सो वी शैल डिस्कस चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं जो हमने 11th में पढ़ा था कि डेरिवेटिव से संबंधित अलजेब्रा हमारे पास क्या है. तो इसमें हम सबसे पहले वो जो भी अलजेब्रा आपने पढ़ा था वो क्या है वो लिख लेते हैं. अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ये जो भी आपने पढ़ा था पहले. मान लीजिए दो फंक्शन है, एक तो u है और एक v है, और उनके सम का यदि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी ये जो प्लस साइन है बीच में लगा देंगे और सिंपल कुछ नहीं करना, इस तरह से डेरिवेटिव लेंगे. इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं कि u प्लस वी है, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा u डैश प्लस वी डैश. डैश मीन्स du बाई डी एक्स, ये du बाई डी एक्स है, इसको हम लिख रहे हैं u डैश, du बाई डी एक्स लिख रहे हैं v डैश. तो इस तरह से भी लिखते हैं. यदि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा. तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो रूल जो है वो बिल्कुल सिंपल है. डेरिवेटिव ऑफ सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स. लेकिन यदि प्रोडक्ट फॉर्म में है, सपोज मान लीजिए हमारे पास u और v ये दो फंक्शन है, बोथ आर फंक्शन ऑफ x, और यदि मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये रूल हम काम में लेंगे. और यदि इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, u v इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम पहले u देन डेरिवेटिव ऑफ v यानी v डैश प्लस v u डैश. u डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. ये रूल है. इसी तरह से इस रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल. अगर दो फंक्शन है, बोथ आर फंक्शन ऑफ x है, और यदि हमें उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम पहला फिर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव इस तरह से करेंगे. और यदि मान लीजिए हमारे पास इस तरह की स्थिति है कि दोनों क्वोशंट फॉर्म में है, यानी u अपॉन v है, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे. इसमें हम जो डिनोमिनेटर होता है v उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर हम डिनोमिनेटर को वापस लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि du बाई डी एक्स कर देंगे, v du बाई डी एक्स. फिर हम लिखेंगे न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो ये रूल रहेगा. और इस रूल को यदि मैं वैसे लिखना चाहें u अपॉन v शॉर्ट में, तो u अपॉन v डेरिवेटिव यानी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे v u डैश माइनस u v डैश. ये जो रूल होता है इसको हम बोलेंगे क्वोशंट रूल. तो ये वो रूल है जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, और इनके बेसिस पर हम बहुत सारे जो है जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, नॉर्मली क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो प्रोडक्ट फॉर्म में या क्वोशंट फॉर्म में होते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन रूल्स की मदद से. जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लिया कि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो u का काम करेगा, और जो साइन एक्स है वो v का काम कर रहा है. तो ये u इंटू वी हो गया है. तो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन जो रूल पढ़ा है ये वाला कि फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा. इसमें फर्स्ट फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल लगाएंगे हम. तो यहाँ हम इसको लिखेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, और ये सेकंड हो गया है. यहाँ पर भी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये रूल लगाया है. तो इसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया.
इसी तरह से फिर साइन एक्स हो गया सेकंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से कर लेंगे। तो इसमें हो रहा है हमारे पास, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का जो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और फिर यहाँ पर ये साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो गया 2x। तो इस तरह से जो है हम इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये तो तरीका रहा। इसी तरह से मान लीजिए मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए एक नेक्स्ट न्यू एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एग्जांपल 2 कर देते हैं इसको, और एग्जांपल 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन वही है, लेकिन अब की बार हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रूल है वो हमारे पास ये था, u अपॉन वी, इसका डेरिवेटिव लेना है तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल है हमारा, ये था। चाहे तो हम इसको हटा देते हैं और ये जो पूरा डिटेल में जो लिखते थे वो लिख लेते हैं, पूरा डिटेल में लिख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ये। तो ये रूल लगाएंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे, और पहले डिनोमिनेटर लिख देंगे साइन एक्स जैसा कि यहाँ लिखा है, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जो भी था, यहाँ यू था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, फिर माइनस, फिर हम जो भी u मीन्स न्यूमरेटर लिखेंगे तो ये न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यहाँ हो गया। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो गया है, और इसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 2x है। तो ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 2x हो गया, माइनस यहाँ इसका डेरिवेटिव जो है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ, लेकिन कभी कभी क्या है, समस्या कुछ अलग तरह की होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे हमें फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए यदि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे यहाँ x है, यहाँ हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ हमारे पास x है, और तो वो जो है वो भी यहाँ भी x है। विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उसी का स्क्वायर है यहाँ पर, या उसी की पावर कुछ है, तो ये फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन यहाँ हम जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन वो x यहाँ नहीं है, यहाँ 3x माइनस 5 है। तो एक तरह से यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए 3x माइनस 5 होल स्क्वायर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, ये जो है 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x। ये 3x माइनस 5 का फंक्शन है। एक तरह से मैं कहूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, होल एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ 3x माइनस 5। इट इज नॉट डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ x, नॉट डायरेक्टली इन द सेंस कि यहाँ पर यदि ये एक्स स्क्वायर ही होता तब तो हम डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते, लेकिन ये तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख रहा है, तो हम इसको डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम जो नॉर्मल वे अपनाएंगे, अगर हमें पास चेन रूल नहीं है जो अब आज सीखने वाले हैं, अगर नॉर्मल रूल अपनाएंगे तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर लिखेंगे 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो हो गया 25, फिर इनका जो प्रोडक्ट यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल, तो 5 3 जा 15 2 जा 30x। पहले यूँ खोलना पड़ेगा। इसके बाद जो अभी हमने एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था कि एलजेब्रा ऑफ सम, तो सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम, तो सम ऑफ डेरिवेटिव हो जाता है, तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस ये तो हो गया, इसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 25 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 30x।
अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले सकते हैं। हमें पता है डेरिवेटिव में अगर यदि कोई कांस्टेंट है तो उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। ये और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ 30 बाहर आ जाएगा तो d/dx ऑफ x हो गया। अब यहाँ ये डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x दिख रहा है तो ये फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। इसी तरह से जो x का डेरिवेटिव है वो हम जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे तो ये तो 9 × 2x हो गया और यहाँ ये 30 × 1 हो रहा है तो ये 18x - 30 हो रहा है। तो ये इसका डेरिवेटिव हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे अभी जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव और जो 11th का हमारा नॉलेज है उसके बेसिस पर हम आंसर इस तरह से कर पाएंगे। और इसमें हम जितना कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं। तो 6 कॉमन आ रहा है तो ये 3x - 5 हो रहा है। तो यहाँ यदि हम गौर से देखें तो इसमें 3x - 5 तो यहाँ जैसे यहाँ x² का डेरिवेटिव 2x आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ 3x - 5। तो 2 टाइम्स ऑफ 3x - 5 तो दिख रहा है लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा और आ रहा है, 3 और आ रहा है। तो मैं इसको यदि ऐसे लिख दूँ 3 × 2 टाइम्स ऑफ 3x - 5 यदि ये आ जाता है तो अब इसके बाद में हम आगे सोच सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन हम जब देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव हम देख रहे हैं तो डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह का आ रहा है 3 × 2 टाइम्स ऑफ 3x - 5। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये तो ठीक वैसा ही जो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा अलग नज़रिए से सोचते हैं। मान लीजिए इसी को मैं इसी जगह ले लेता हूँ थोड़ा, तो समझने में आसानी रहेगी। हम ऐसा करते हैं कि ये जो 3x - 5 है इसको नया नाम दे देते हैं। ये जो सपोज ये तो fx है, ये पूरा fx है, 3x - 5 होल स्क्वायर, ये सपोज fx है। और इसमें एक नया नाम दे देते हैं, सपोज एक gx नाम दे देते हैं हम। और जो gx है ये दे देते हैं 3x - 5। और एक हम hx एक नया फंक्शन डिफाइन कर देते हैं hx, वो कर देते हैं x²। तो यहाँ हम देखें तो ये जो f है वो देखा जाए तो इन दोनों की कंपोजिशन से मिलकर बना है, g और h के कंपोजिशन से मिलकर बन रहा है। तो f = यदि मैं GOH या HOG लिखता हूँ तो ये डेफिनेटली लिखना पड़ेगा इसको, fx विल बी इक्वल टू HOGX, क्योंकि जैसे ही मैं पहले gx लिखूंगा तो 3x - 5, फिर जैसे ही h को gx पर ऑपरेट करेंगे तो gx का होल स्क्वायर यानी कि 3x - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो fx है वो HOGX फॉर्मेट में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास मान लीजिए ये फंक्शन है fx और ये था 3x - 5 होल स्क्वायर, और इसमें मैंने लिखा इसको कि gx लिख दिया 3x - 5 और जो hx है ये लिख दिया मैंने x²। यही था अपना, gx जो था वो 3x - 5 है और hx जो है वो x² लिख दिया है। तो इसके बेसिस पर जो है हम ये fx जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि fx इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ दीज टू, इस तरह से, क्योंकि HOGX इस फॉर्मेट में आ रहा है, HOGX इस फॉर्मेट में आ रहा है। इसको लिखना पड़ेगा HOGX इस फॉर्मेट में आ गया। इसको चेक कर सकते हैं। HOGX यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखना पड़ेगा मुझे H(GX) और इसको यदि सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है gx हो रहा है यहाँ पर 3x - 5। और अब ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ होता है उसका ये स्क्वायर कर देता है। h फंक्शन की खासियत है, जो भी यहाँ होता है उसका स्क्वायर कर देता है। तो जो भी है उसका स्क्वायर कर रहा है, तो ये 3x - 5 का होल स्क्वायर हो रहा है, जिसको हम लिख देते हैं ये आपका fx ही है। तो ये वेरीफाई हो रहा है कि ये सही है। तो f इज कंपोज्ड ऑफ 2 फंक्शंस h एंड g, इस तरह से हो रहा है। अब हमें जो फाइंड आउट करना था वो ये था d/dx ऑफ 3x - 5 होल स्क्वायर। और ये जो पार्ट है ये था d/dx ऑफ fx ही है एक तरह से, क्योंकि हमने fx को ये नाम दे दिया है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो d/dx ऑफ ये जो 3x - 5 का होल स्क्वायर है, जिसको मैं fx कह रहा हूँ, इस fx को मैं HOG भी लिख सकता हूँ, HOG भी लिख सकता हूँ। और सपोज
इसको आगे हम ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एच जी एक्स, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब जो जी एक्स वाला पार्ट है लेट इट बी टी से, इसको मैं टी कर देता हूँ, इसको यदि मैं टी कर देता हूँ तो ये हमारे पास ये इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एच टी, एच एज ए फंक्शन ऑफ टी हो गया, एच एज ए फंक्शन ऑफ टी हो गया है। अब यदि मैं एक इस तरह से व्यवस्था करूं कि क्योंकि अब ये तो फंक्शन है वो टी का फंक्शन है, यहाँ मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ एक बार और फिर चेक करते हैं कि क्या होता है, क्या ऐसा करने से सही होता है कि नहीं होता है। डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि जो टी है वो तो 3x माइनस 5 है, तो यहाँ जो t है वो तो एक्चुअली 3x माइनस 5 की फॉर्मेट में है, और यदि जो h है वो जो h है अपना वो बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ रहा है, एच टी यानी टी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं क्या होता है। तो डी बाई डी टी ऑफ एच, एच यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टी चाहिए, तो एच टी जो है हमें पता है एच टी यहाँ से कितना आ रहा है, एच टी आ रहा है टी स्क्वायर, तो यदि मैं यहाँ टी स्क्वायर कर देता हूँ तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास आसानी से हो जाएगा। और इसका जो t है उसकी जगह यदि मैं लिख देता हूँ वापस वैल्यू t की वैल्यू है 3x माइनस 5, ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 3x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस है तो इनको अलग अलग करके कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका डेरिवेटिव हो गया हमारे पास, ये हो गया 2t, और जो सेकेंड है इसका डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर 3, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में ये t के रिस्पेक्ट में, तो प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो ये आ रहा है 6t आ रहा है 6t, और t की वैल्यू में यदि सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ t की वैल्यू, तो t की वैल्यू है 3x माइनस 5, तो ये हमारा वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले आ रहा था, हमारा जो रिजल्ट है वो वही है जो पहले था, यानी कि हमने डेरिवेटिव जो फाइंड आउट किया ये वाला हिस्सा, इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है 6 टाइम्स 3x माइनस 5, ये रिजल्ट आ रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट हमारा यही है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स जो है वो इतना आ रहा है, और ये ठीक वैसा ही रिजल्ट है जो हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है 6 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 5, और यहाँ पर भी वैसा ही आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यदि ऐसा लिखते हैं, ऐसा यदि लिखते हैं तो भी हमारा जो है ना आसानी से काम हो रहा है, ऐसा लिखने से हमारा काम आसानी से हो रहा है। यानी हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको हम पहचानेंगे कि वो कौन कौन से मिलकर बना है, और फिर ये जो एच टी है वो वास्तव में देखा जाए तो ये एफ एक्स ही है, एच टी तो है वो एच ओ जी एक्स ही है, एच ओ जी एक्स वास्तव में एफ एक्स ही है, तो इस एच टी को मैं एफ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें एफ इन टर्म्स ऑफ टी लाना पड़ेगा किसी तरह से, क्योंकि हम यहाँ नीचे टी लिख रहे हैं, फिर टी के रिस्पेक्ट में वापस कर रहे हैं उसको। तो ये फॉर्मूला देखा जाए तो यही है कि डी एफ अपॉन डी एक्स है, और ये इसको लिख दिया है डी एफ अपॉन डी टी कर दिया, और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कर दिया है, इस तरह से कर दिया। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो f है वो यहाँ पर एच ओ जी एक्स है, और फिर इसको हमने जी एक्स को इन टर्म्स ऑफ t लिख दिया है, जी एक्स को t नाम दे दिया है, और फिर हम ये जो f है एक तरह से फाइनली इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t। तो यदि हम ऐसा कर सकते हैं और वो t की टर्म्स में एक्सप्रेस होने के बाद उसका डेरिवेटिव यदि पॉसिबल है जैसे यहाँ हो रहा है, तो हम उसको ऐसे फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देंगे। उसके बाद जो t है उसका वापस x के रिस्पेक्ट में, क्यों t है वो एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x, तो यदि हम एक इंटरमीडिएट नया वेरिएबल ले लेते हैं t, और वो इस तरह का है कि f इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ t और फिर t इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x, तो हम आसानी से जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेटिव जो डी एफ अपॉन डी एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम वापस करते हैं, और इतना जो है कंपोजिट फंक्शंस की तरह से हम नहीं करके इसको हम अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं जो प्रैक्टिकली ज़्यादा सूटेबल है। तो चलिए इसके लिए एक अलग से शीट, ब्लैंक शीट ले लेते हैं, और इसमें हम शुरू करते हैं इसको। ये हो गया, तो यहाँ पर जो भी फंक्शन था हमारा, तो एक तरह से ये रूल बन गया कि डी एफ अपॉन डी एक्स यदि हमें फाइंड आउट करना है और एफ इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्टली, तो हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं t, और उसमें अगर ये एक्सप्रेसिबल है तो इसको लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स, और इस f को हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन था एफ एक्स वो था 3x माइनस 5 होल स्क्वायर, ये था, और इसमें मैं 3x माइनस 5 जो है इसको मैं नया नाम दे देता हूँ, लेट इट बी t। इसको यदि मैं नया नाम दे देता हूँ तो ये जो फॉर्मेट है वो अपना इसमें कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये जो एफ एक्स दिख रहा था वो टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम
टी स्क्वायर, और यहाँ फिर हो गया हमारे पास, अब ये जो t है वो हम यहाँ से इन टर्म्स ऑफ x लिख देंगे क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव हमें x के रिस्पेक्ट में है, तो 3x माइनस 5 लिख दिया हमने। और इस तरह से इसका हो गया 2t, और इसका हो रहा है, इसका डेरिवेटिव 3 होना ही है क्योंकि इसको 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 और 5 का 0 होता है, तो ये 6t हो गया। और इसमें फिर हम t की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3x माइनस 5, तो ये तरीका रहेगा। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट जिसमें हम f इज नॉट डायरेक्टली डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या किया, f को पहले t की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया और पहले f का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, फिर t का वापस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया है। तो यहाँ जो f है ये एक तरह से एक्सप्रेसिबल किया है हमने, ये जो fx है तो ये fx, लेकिन इस fx को हमने बाद में, जैसे fx था तो अभी हमने लिखा था कि ये था HOG, इस फॉर्मेट में था, और फिर हमने इसको जो है ये कन्वर्ट कर दिया था h, और ये gx लिखा था, और gx जो है यहाँ पर ये वाला काम कर रहा है, gx यही है, ये gx ही था, और इसको जो है हम gx को बाद में t नाम दे रहे हैं। तो ये h, इसको एक तरह से देखा जाए तो हमने कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ t, लेकिन वो हम नया नाम हो गया अब h, लेकिन हम उसको वापस f ही बोल रहे हैं, यानी ये fx है, लेकिन इस f की वैल्यू, fx की वैल्यू, एंटायर वैल्यू मैंने t स्क्वायर लिख दी है, तो यह ऑटोमेटिकली हमें जो है वो ये t स्क्वायर ht का काम कर रहा है, यहाँ जो t स्क्वायर है वो ht का काम कर रहा है। तो प्रैक्टिकली हम इस तरह से करेंगे, हमें इस तरह से प्रैक्टिकली, तो हम नॉर्मली जो है इसको ht न करके f ही बोलेंगे, और उस f की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे यहाँ fx है उसको पूरा t स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो प्रैक्टिकली हम इसको f ही बोलेंगे। df अपॉन dx को लिखेंगे df अपॉन dt इंटू dt बाई dx, एक नया वेरिएबल बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। और इस तरह से जो इंट्रोडक्शन करते हैं और इस तरह से लिखना जिससे हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम चेन रूल, ये कहलाता है चेन रूल। और इस चेन रूल एक तरह से देखा जाए तो जो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस है, क्योंकि एक तरह से ये 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर कंपोजिट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू फंक्शंस hx और gx, जैसा कि अभी देख रहे हैं। तो इसको हमने क्या करा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कहलाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, लेकिन हम एक तरह से देखा जाए तो अंदर कुछ ऐसा इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और अपना काम हो जाएगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम चेन रूल। तो इस चेन रूल की मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और चेन रूल कभी कभी जरूरी नहीं ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो df अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है, और पहले हमने df अपॉन du कर लिया, पहले f को u की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, फिर u को जो सपोज v की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, और फिर जो v है वो वापस x की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये भी चेन रूल कहलाता है। दिस इज ऑल्सो अ चेन रूल। तो ये चेन रूल जो है सक्सेसिवली लगा सकते हैं, हम बार बार लगा सकते हैं, पहले f का u के रिस्पेक्ट में, फिर u का वापस v के रिस्पेक्ट में, फिर v का फिर x के रिस्पेक्ट में, अल्टीमेटली वापस x के रिस्पेक्ट में होना है। तो ये भी चेन रूल है, दिस इज ऑल्सो चेन रूल। तो चेन रूल की मदद से हम कभी कभी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सोल्व कर पाते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि चेन रूल क्यों इतना पावरफुल है। मान लीजिए वही क्वेश्चन है वापस, लेकिन अब की बार 3x माइनस 5 रेज टू द पावर, यहाँ पर पहले था 2 था, मान लो यहाँ पावर रेज टू द पावर 7 है, और इसको हमें सोल्व करना है। अब यदि मैं इसमें चेन रूल नहीं जानता तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि चेन रूल तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 5 को हम कुछ नया नाम दे देंगे, लेकिन यदि ये बिना चेन रूल के करते हैं तो इसकी जो पावर 7 है इसको ओपन करने के लिए हमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, इसके वजह नंबर ऑफ टर्म्स 8 टर्म्स होगी, फिर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल यदि ये क्वेश्चन सोल्व होता है तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम जो लेट करेंगे सबसे पहले कि जो 3x माइनस 5 है उसको नया नाम दे देंगे हम t, और ये जो पार्ट है d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू द पावर 7, इसको हम इस तरह से लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ ये t लिख दिया तो t रेज टू पावर 7 हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन करते ही हमारा प्रॉब्लम इतनी आसान हो जाएगी। इसके बाद हम इसको पहले t के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, ये चेन रूल लगाना है, यहाँ हम चेन रूल लगा रहे हैं, और यहाँ dt बाई डी एक्स हो रहा है, और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 7 t रेज टू द पावर 6 इंटू यहाँ हो रहा है d बाई डी एक्स ऑफ ये t। अब t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ है 3x माइनस 5, और ये 7 यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t की वैल्यू है 3x माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 रेज टू द पावर 6, और इसका जो डेरिवेटिव लिया तो आ गया 3, तो ये आ रहा है 21 टाइम्स 3x माइनस 5 रेज टू द पावर 6। तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये बहुत आसान तरीके से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। चेन रूल की मदद से हम प्रॉब्लम को बहुत आसानी से और बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है,
साइन ऑफ एक्स क्यूब, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, ये तो होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहां पर हम देखें तो ये जो साइन ऑफ एक्स नहीं है, यहां पर एक्स क्यूब है। तो जब तक ये एक्स क्यूब मतलब इस तरह से लीनियर फॉर्मेट में नहीं होगा तब तक हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही, क्योंकि ये देखा जाए तो ये डायरेक्टली फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन ऑफ साइन है। तो इस साइन एक्स क्यूब, इसमें हम साइन एक्स क्यूब नहीं, ये जो एक्स क्यूब है इसको हम टी ले लेते हैं, लेट इट बी टी। जैसे इसको टी लेते हैं तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो इसमें रिड्यूस हो रही है, साइन टी, ये टी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारा ये हो गया है। अब हमें दिख रहा है कि साइन टी, इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है। अब हमें लेकिन इसको टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख दूंगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी और डी टी बाई डी एक्स। ये मैं यहां पर चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं, यहां मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं। चेन रूल की मदद से हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। अब इसका जो डेरिवेटिव है ये हो गया कोस टी, और यहां हो रहा है डी बाई डी एक्स टी, टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स क्यूब। अब हम यहां आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कोस ऑफ टी, टी है एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब हो गया। जो भी हमने अज्यूम किया है, जो भी अज्यूम किया है वो बात लास्ट में हट जाना चाहिए। यहां पर हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ चेन रूल हम आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये था चेन रूल, जिसकी एप्लीकेशन अभी आपने देखी। तो चेन रूल कैसे डेवलप हुआ है वो थोड़ा सा हमने देखा है कि चेन रूल जो है डेवलप किस तरह से हो रहा है। ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जैसा ही है। अगर आप बिल्कुल डेप्थ में करना चाहेंगे तो इस तरह से आपको समझना है कि चेन रूल ये है वास्तव में कि डी एच अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस फॉर्मेट में दिख रहा है। लेकिन हम इसको एच, अल्टीमेटली एच टी है और एच टी अल्टीमेटली वापस एफ ही है। तो इसको तो मैं डी एफ अपॉन डी टी लिख रहा हूँ और इसको डी टी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। तो हम जो नॉर्मली अप्लाई करते हैं उसमें डी एफ अपॉन डी एक्स और डी एफ अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे, और इस एफ को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, और फिर टी का वापस डेरिवेटिव ले लेंगे। तो दिस इज चेन रूल, और चेन रूल की एप्लीकेशन अभी आपने देखी किस तरह से चेन रूल का प्रयोग करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हम चेन रूल नहीं आता है तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है यदि हम 11th के बेसिस पर करने की कोशिश करेंगे तो काफी टफ हो जाएगी। तो चेन रूल बहुत उपयोगी है और ये आना ही चाहिए। जितने भी जो डेरिवेटिव के क्वेश्चन होंगे उनमें चेन रूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्लाई होगा ही होगा। इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि हम इसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई करें। चेन रूल जो है वो डायरेक्टली कैसे अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिख दिया है साइन, और यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं सपोज ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये है। अब इस पर हमें चेन रूल अप्लाई करके इसको सोल्व करना है। तो अब इसको हम एक तो हम बिल्कुल लेंथी मेथड जो अभी हम सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसको हम टी ले लेते हैं। तो ये ई रेस टू द पावर टी बन जाएगा, और फिर जो ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर है जो हो गया ई रेस टू द पावर टी, उसको हम नया नाम दे देते हैं, लेट सपोज इसको कर देते हैं यू दे देते हैं सपोज। तो अब ये जो अपनी जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो इसमें कन्वर्ट हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने लिख दिया यू। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इसका डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा यू के रिस्पेक्ट में, और फिर यू का मुझे लेना पड़ेगा वापस एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन u जो है वो x का फंक्शन नहीं है, u तो डायरेक्टली t का फंक्शन दिख रहा है। तो इसको मुझे आगे फिर फर्दर लिखना पड़ेगा d बाई डी यू ऑफ साइन u, और यहाँ लिखना पड़ेगा डी यू बाई डी टी इंटू डी टी। अब t जो है वो डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये चेन रूल हमने अप्लाई किया है, और इसका हो गया है डेरिवेटिव कोस u, और इसमें हम d बाई डी टी ऑफ u, तो u यहाँ पर है e रेस टू द पावर t, u इन टर्म्स ऑफ t देखना है, और यहाँ d बाई डी टी डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कोस यू, और इनटू इसको लिखेंगे ई रेस टू द पावर एक्स है, तो ई रेस टू द पावर एक्स का वापस ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है अगर एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ई रेस टू द पावर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो वापस ई रेस टू द पावर टी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। अब हम टी की वैल्यू यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और यू की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यू यहाँ पर अल्टीमेटली ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर था, तो ये हो गया ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, और फिर हम ई रेस टू द पावर टी, टी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ई रेस टू द पावर टी जो है वो हो गया ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये है 2x। यहाँ तक हो रहा है। तो ये तो हुआ हम तरीके से फॉलो करते हुए, अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम ये तो तरीका फॉलो कर ही सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे,
तो डी बाई डी एक्स साइन ऑफ साइन इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। अगर ये मुझे इसको डायरेक्ट सोल्व करना है तो इसका तरीका क्या रहता है कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं अटैक जो करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि डी बाई डी एक्स की तुरंत इमीडिएट क्या है। यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है, अगर ब्रैकेट के ऊपर कुछ होता तो हमें उसको भी लेना पड़ता, लेकिन ब्रैकेट पर कुछ नहीं है, डी बाई डी एक्स के डायरेक्टली टच में आ रहा है साइन। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम होगा कि इस साइन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव कोस लिख के इसके बाद में जो लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख देते हैं, और फिर हम बाद में जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे, ऐसे ये रहेगा। फिर ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, अब इसके डायरेक्टली जो टच में आ रहा है, जो डायरेक्टली टच में आ रहा है वो है ई। अब ई में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो हमें लगाना पड़ेगा। ई में हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा होता है वो हम लगा देंगे, और वो है ई रेज़ टू द पावर एक्स का ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होता है, तो इसको एज इट इज कर देते हैं। और इसके बाद में जो बचा, ई को छोड़ने के बाद जो बचा उसका डेरिवेटिव हम फिर से लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा, ये तो इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x हो रहा है। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और यदि हम इसको डायरेक्टली यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो वन स्टेप में भी कर सकते हैं। पहले साइन का लिख दिया कोस ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं तो आ गया ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करते हैं तो 2x आ रहा है। ध्यान रखना है कि जब हम साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो समथिंग के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, यानी ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, जो यहाँ टी का यू का काम कर रहा है, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर तो यू है। तो एक तरह से इस पूरे को यू मन में ही अज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा यू है, तो साइन यू का हो जाएगा कोस यू। तो कोस यू ये है ये। फिर हम यू का फिर से करना चाहेंगे तो यू का कर नहीं पा रहे, तो इसको ई रेज़ टू द पावर टी लिख रहे हैं, हम ई रेज़ टू द पावर टी लिख रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ई रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर का फिर हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अल्टीमेटली, और फिर जो एक्स स्क्वायर है उसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसको हम अगर यदि ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हम वन स्टेप में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाला हूं। मान लीजिए मेरे पास सिचुएशन इस तरह से है, डी बाई डी एक्स है, और यहां पर है सपोज साइन ऑफ 2x प्लस 5 है और होल क्यूब है, इसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको मैं इस पूरे को जो है इसको u मान लेता हूं, मन में एज्यूम कर लेता हूं कि ये पूरा का पूरा u है। तो मुझे u रेज़ टू द पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है। तो रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3u स्क्वायर हो गया, 3u क्यूब तो 3u स्क्वायर। अब u वापस लिख देता हूं तो ये हो गया साइन 2x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। अब जो u है उसका डेरिवेटिव मुझे फिर से लेना पड़ेगा, लेकिन फिर यहां पर ये x नहीं है एग्जैक्ट, तो इसको मैं t समझ लेता हूं। तो एक तरह से 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो अंदर दिख रहा है, तो इसका कोस हो जाएगा, तो कोस ऑफ 2x प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद जो 2x प्लस 5 है इसका फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो साइन का डेरिवेटिव, ये क्यूब का डेरिवेटिव लिया हमने, क्योंकि इसके इमीडिएट टच में क्यूब आ रहा है, तो पहले इसका ले लिया। फिर इसके बाद जो अंदर साइन है उसका डेरिवेटिव लिया तो कोसाइन ऑफ समथिंग हो गया, फिर जो समथिंग बचा उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो इसका 2 आ जाएगा। तो ये अपना फाइनली सॉल्यूशन हो गया। तो 6 तो ये हो गया 3 2 6, और यहाँ पर हो रहा है ये साइन ऑफ 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, और ये आ रहा है यहाँ पर कोसाइन ऑफ 2x प्लस 5 है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो ये तरीका है चेन रूल अप्लाई करने का। तो इस तरह से आप जो है चेन रूल की मदद से जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होते हैं फंक्शंस में, चेन रूल की मदद से कभी कभी हम जो प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल है, उन सबको काम में लेकर प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।